ये कहानी है 1820 के दशक की गर्मियों की एक शाम। एक आदमी अपनी औरत और एक बच्ची जो कि गोद में थी, दोनों को लेकर पैदल पैदल चलता हुआ वेडन प्रायर्स नाम के एक गांव में पहुंचा। इस आदमी का नाम है माइकल और इसकी बीवी का नाम है सूजन। पूरे रास्ते भर इस औरत और इस आदमी में दोनों में कोई बात नहीं हुई। सूजन बड़ी खूबसूरत है और इसकी बच्ची का नैन नक्श भी बहुत अच्छा है। माइकल इस गांव में काम की तलाश में आया है। इसके पास हाथ का हुनर है। तभी रास्ते में इसे एक औरत मिली। उससे इसने पूछा, कोई काम मिलेगा इस गांव में? तो वो बोली, काम? साल के इस वक्त तो कहाँ मिलेगा आपको काम? अब उस दिन इस गांव में जानवरों की नीलामी चल रही थी। हर साल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी पहुंचे वहां पर जहां पर ये नीलामी चल रही थी। तो माइकल सबसे पहले अपनी बीवी और बच्ची को लेकर गया उस टेंट में जहां पर खाना बट रहा था। बहुत सारा खाना था, शराब भी मिल रही थी। और वो औरत जो उसको मिली थी, फॉर्मेटिव वुमन, वो वहां पर रम यानी शराब सर्व कर रही थी। ये माइकल शराब देखकर बावला सा हो गया। जरूरत से ज्यादा इसने गटक ली, अपने खाने में मिलाकर शराब पी रहा था। इसका दिमाग घूम गया, पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई। सुजन बार बार इसको बोले जा रही थी कि सुनो जी, रात को रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन ये बावलों की तरह गांव वालों से ऊट पटांग बातें करने लगा। उसी टेंट में लोगों से दुखी होकर ये बोलने लगा कि मेरे घर वालों ने तो बहुत कम उम्र में मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद करवा दी। तभी अचानक एक आवाज आई, तो भाइयों और बहनों, तो अब ये नीलामी खत्म होने वाली है आखिरी घोड़ों के साथ में। ये घोड़े बहुत ही खराब कंडीशन में है, कोई आप में से खरीदना चाहेगा? तभी माइकल मौका देखकर बोला, ये आप लोग बीवियों की नीलामी क्यों नहीं करवाते? कोई इंसान जिसे अपनी बीवी नहीं चाहिए हो और बेचना चाहता हो, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ बेचनी है, क्या यहाँ पर कोई है जो उसे खरीदना चाहता है? सूजन ने नशे में बकवास करते अपने पति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसके लिए ये नई बात नहीं थी। उसका पति पहले भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर उसका मजाक बनाता रहा है, लेकिन आज तो हद हो गई। ये सचमुच अपनी वाइफ की बोली लगाने लगा। तो भीड़ में से एक इंसान मजाक में बोला कि मैं 5 शिलिंग्स दूंगा। माइकल बोला, बस? अरे थोड़ा दाम बढ़ाओ, मैं इसे 5 गिनीज से कम में नहीं बेचूंगा। अब कोई भी टेंट में मौजूद नहीं था जो पैसा दे सके, क्योंकि सबको ये सिचुएशन मजाक सी लग रही थी। तभी अचानक दरवाजे से एक आवाज आई, मैं तुम्हारी वाइफ को 5 गिनीज में खरीदने को तैयार हूं। और वो आदमी जिसने ये बोली लगाई थी, उस आदमी का नाम था रिचर्ड न्यूसन। ये एक सेलर है, समुद्र में जहाज चलाने वाला। वो सामने आया और टेबल पर अपनी रकम रखी। जिसे देखने के बाद एकदम पूरे टेंट में सन्नाटा छा गया, गंभीर माहौल हो गया। वो आदमी बोला, मैं इस औरत के साथ इसकी बच्ची को भी खरीद लूंगा। सुजन खुद भी इस शराबी माइकल से अलग होना चाहती थी। इसने कहा, अगर तुमने इस पैसे को हाथ लगाया, अपने पति से कहा कि अगर तुमने इस पैसे को हाथ लगाया तो माइकल, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सचमुच इस आदमी के साथ चली जाऊंगी। इस शराबी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उस पैसे को रख लिया। माइकल ने पैसे उठाए और सुजन रिचर्ड न्यूसन के साथ चली गई। जाते जाते वो अपनी शादी की अंगूठी इस माइकल के मुंह पर मार कर गई। माइकल नशे में था, ठीक से समझ नहीं आया उसे कि यह अभी क्या हुआ। भीड़ भी वहां से उठ उठ कर जाने लगी। माहौल एकदम शांत हो गया। माइकल, जो अभी भी नशे में था, बोल रहा था, मेरी बच्ची क्यों ले गई? वो मेरी बच्ची क्यों ले गई? और ऐसे ही नशे में बोलते बोलते वो टेबल पर सो गया। रात भर वहीं पर पड़ा रहा। सुबह सूरज की रोशनी से जब इसकी आंख खुली तो धुंधला धुंधला सब कुछ इसको याद आया। और जब इसने अपनी वाइफ की वो अंगूठी देखी जो कि घास में पड़ी थी, तब इसे यकीन हो गया कि वो सपना नहीं, सच था। और इसकी जेब में वो पैसे भी थे। वो उठकर टेंट से बाहर आया। गांव के सारे लोग अभी भी सो रहे थे। वो वहां से पैदल पैदल ही चल दिया। 1 मील तक चलने के बाद वो रुका। वो ढूंढने लगा अपनी वाइफ और बच्ची को। उसे गुस्सा आ रहा था अपनी बीवी की बेवकूफी पर कि मैं तो नशे में था, मैं तो नशे में ये वो बकता रहता हूं, वो तो होश में थी, ऐसे कैसे चली गई किसी आदमी के साथ? लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मेरा बर्ताव ठीक नहीं था। और उसने उस वक्त कसम खाई कि कैसे भी अपनी बीवी और बच्ची को ढूंढेगा। बहुत भटकने के बाद वो पहुंचा एक गांव के एक चर्च में, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गया और वहीं चर्च में खड़े खड़े उसने गॉड के सामने चिल्लाकर, जोर जोर से बोलकर एक कसम खाई। ये आज से मैं कसम खाता हूं कि 20 साल तक मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा
और जोर से बोला कि भगवान अगर मैं ये कसम तोड़ूं तो अंधा बहरा बना देना मुझे, अगर मैं ये कसम तोड़ूं तो। और फिर से वो अपनी बीवी और बच्ची की तलाश में निकल गया। जगह जगह घूमते घूमते तरह तरह के काम करते कब हफ्तों से महीने गुजर गए और महीनों से साल, इसे पता ही नहीं चला। बहुत ढूंढने के बाद ये आखिर एक सी पोर्ट पर पहुंचा। वहीं आकर थक हार कर इसने अपनी तलाश बंद कर दी और साउथ में एक टाउन था कास्टरब्रिज नाम का, वहीं चला गया कि वहीं जाकर अब सेटल हो जाए। अब ये नोवेल जंप करके 18 साल आगे पहुंच गई है। 18 साल गुजर गए इस बात को जब से माइकल ने अपनी बीवी और बच्ची को बेचा था। 18 साल बाद सूजन, जो अब थोड़ी अधेड़ हो चुकी थी, वो अपनी बेटी एलिजाबेथ जो गोद में थी उसके, अब बड़ी हो गई है, इसके बराबर की हो गई है, उसके साथ उस गांव वेडन प्रायर्स पे वापस लौटी। सूजन अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने काले कपड़े डाले हुए थे जो एक विधवा पहनती है, विडो, और उसकी बेटी एलिजाबेथ, वो बड़ी और जवान हो गई थी। माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़े वेडन प्रायर में पहुंचे, जो कि अब बिल्कुल बदल चुका था। वहाँ चीज़ें अब सस्ते में बोली लगाई जाती थी चीज़ों की, क्योंकि बहुत सारे दूसरे मार्केट्स भी अब खुल चुके थे। ऐसे बिजनेस खत्म हो गया था वेडन प्रायर का इन 18 सालों में। अब एलिजाबेथ ने एक सही सवाल पूछा कि माँ, हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं? तो सूजन बोलती है कि पहली बार मैं तुम्हारे फादर रिचर्ड न्यूसन से यहीं मिली थी। रिचर्ड न्यूसन, वो आदमी जो सूजन को अपने साथ खरीद कर लेके गया था। खबर आई कि वो समुद्र में डूबकर मर गया है एक हादसे में। वो अब गुजर चुका है, तभी सूजन अब फ्री हो चुकी है ताकि वो अपने असली हस्बैंड के पास आ सके। और सूजन ने अब तक एलिजाबेथ को ये नहीं बताया कि रिचर्ड न्यूसन उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ का ये सवाल नहीं था। सवाल तो ये था कि मम्मा, हम लोग आखिर यहाँ क्या लेने आए हैं इस गांव में? सूजन हिचकिचाती हुई बोली कि हम लोग एक रिश्तेदार को ढूंढने आए हैं, मेरे एक रिश्तेदार को, माइकल नाम का। माइकल कौन मम्मा? है कोई? तभी अचानक सूजन को वहां पर कौन दिखता है? वही फॉर्मेटिव वुमन जो लोगों को अभी भी शराब पिला रही थी। वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आज भी लोगों को शराब पिला रही थी। एलिजाबेथ वहीं रुक गई, जबकि उसकी माँ सूजन गई उस औरत से बात करने। एलिजाबेथ पीछे खड़ी देख रही थी कि उसकी माँ एक रम पिलाने वाली से बात कर रही। सूजन ने वो रम पीने वाला प्याला उठाया, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत उस प्याले में शराब डालने लगी। सूजन बोली, शराब नहीं चाहिए मुझे। याद कीजिए, इसी शराब की वजह से मेरे पति ने सालों पहले मेरी नीलामी कर दी थी। आप जानती है वो आदमी अभी कहाँ है? उस औरत की इतनी शार्प मेमोरी कि उसको सब कुछ याद था। वो बोली कि पिछले साल आया था वो आदमी। बोली, अगर कोई औरत मेरा पता पूछने आए तो बोलना वो एक टाउन में चला गया है। अब उस टाउन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अब याद आया, कास्टरब्रिज नाम की जगह का पता दे देना, उस औरत ने कहा। और इसके बाद सूजन वापस अपनी बेटी के पास जाकर बोली, चलो, वो रिलेटिव अभी कास्टरब्रिज में रह रहा है। सूजन ने आज तक इस लड़की को इसके बायोलॉजिकल फादर के साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उस वक्त ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जब रिचर्ड न्यूसन मर गया है तो ये फ्री हो गई है अपने असली हस्बैंड के पास जाने के लिए। ये अपनी बेटी को बोली कि वो रिश्तेदार हमारी हेल्प करेगा इस गरीबी से निकलने में। अब सितंबर की एक शाम ये दोनों माँ बेटी पहुंचे कास्टरब्रिज में, जो एक पुराना सा ओल्ड फैशन गांव। वहीं दो आदमी बातें करते हुए जा रहे थे माइकल के बारे में। सूजन ने उन दोनों की बातें सुन ली और उनसे पूछा, आप लोग किस माइकल की बात कर रहे हैं? फिर अगला सीन ये था कि एक चर्च के बाहर खुले इलाके में कुछ औरतों से सूजन इंक्वायरी करने लगी। उन औरतों ने इसे देखते ही पहचान लिया कि ये इस गांव की तो नहीं लगती। तभी इसे कुछ बैंड टाइप की आवाज़ बजने की सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों का पीछा करते करते ये दोनों माँ बेटी आ पहुंची कास्टरब्रिज के सबसे बड़े होटल के सामने, होटल गोल्डन क्राउन। वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हुई थी। इतनी भीड़ को देखकर सूजन ने अपनी बेटी एलिजाबेथ से कहा कि जाकर इन भीड़ में से किसी एक से पता करो कि यहाँ माइकल हेंचर्ड नाम के आदमी को कोई जानता है क्या। तो एलिजाबेथ ने जाकर वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी से, जो कि सीढ़ी पर खड़ा था, उससे पूछा। तो वो आदमी एलिजाबेथ से बोला कि हम सब लोग उसी इंसान से मिलने खड़े हैं यहाँ पर, वो सिटी का मेयर है। अब ये बात वाकई बहुत शॉकिंग थी। एलिजाबेथ और उसकी माँ सूजन चढ़कर होटल की खिड़की के अंदर की तरफ मेयर का चेहरा देखना चाहती थी। उन दोनों ने देखा। एलिजाबेथ ने पूछा, यही है क्या माँ? सूजन बोली, हाँ यही है।
माइकल अब बहुत बड़ा आदमी बन गया था, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। सूजन उसे देखते ही इमोशनल हो गई और नीचे उतर गई और अपनी बेटी से बोली, चल चल यहाँ से। लेकिन माँ, हम लोग तो उनसे मिलने आए हैं ना, देखने में बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। दरअसल एलिजाबेथ एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि इसकी माँ का एक मेयर के साथ क्या कनेक्शन है। और कमाल की बात ये जो एलिजाबेथ ने नोट की कि उस होटल में मौजूद हर एक शख्स शराब पी रहा था सिवाय मेयर को छोड़कर। मेयर शराब नहीं पी रहे थे। तो भीड़ में खड़े एक आदमी ने बोला कि हमारे मेयर साहब तो फेमस ही इसलिए है कि वो शराब नहीं पीते, शराब को हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन इस साल खराब मौसम की वजह से मेयर साहब की तकलीफें जरूर बढ़ गई है। गेहूं की फसल इस साल खराब हो गई है, तो मेयर साहब को अब कोई चाहिए जो इस खराब गेहूं के नुकसान की भरपाई कर सके। अब होटल में हो रही इसी बातचीत में एक आदमी सामने आता है जो देखने में इस टाउन का तो लग नहीं रहा था। उसने मेयर साहब से मिलने के लिए डायरेक्टली एक लेटर दिया। वो किसी और से नहीं, डायरेक्टली इस टाउन के मेयर से बात करना चाहता था। इस आदमी का नाम है डोनाल्ड फारफ्रे। यह आके माइकल से बात करता है, इस टाउन के मेयर से, कि किस तरह हम लोग इस साल की खराब हुई फसल को रीस्टोर कर सकते हैं। मेरे पास कुछ टेक्निक्स है। अब एलिजाबेथ इस आदमी को देखकर बड़ा इंप्रेस हो गई। यह आदमी के ऑफर से माइकल चुप हो गया और सोचने लगा। वो आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन इसके बाद एलिजाबेथ और सुजन भी उस जगह से, उस भीड़ को छोड़कर चली गई एक बड़े से महंगे होटल में। अब कमाल की बात यह हुई कि ये दोनों माँ बेटी जिस रूम में रुकी हुई थी, उसके ठीक पास वाले रूम में वो यंग जेंटलमैन डोनाल्ड फारफ्री भी रुका हुआ था। अब उसी रूम में माइकल आया। माइकल और उस यंग जेंटलमैन डोनाल्ड फारफ्री में बातें होने लगी। सीधी सी बात थी कि माइकल को उसका यह ऑफर पसंद आया था और इस बंदे से इतना इम्प्रेस हो गया था कि यहाँ पर होटल में उससे मिलने आ गया और उसने अपनी टेक्निक बताई कि कैसे वो गेहूं को रिस्टोर कर सकता है। अब उसके बाद में वो उसके आइडिया से, उस टेक्निक से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उस आदमी को डायरेक्ट ऑफर दे डाला कि मुझे एक बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत है, तुम चाहो तो मेरे मैनेजर बन जाओ। लेकिन डोनाल्ड फारफ्री ने मना कर दिया कि सर मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, कल मुझे निकलना है। फारफ्री ने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया उसके इस आइडिया के लिए। माइकल फिर से इम्प्रेस हो गया कि ये कितना अच्छा आदमी है। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ तुम मेरे बिजनेस मैनेजर बन जाओ। फारफ्री ने फिर मना कर दिया, बोला सर आप शराब पियेंगे? माइकल बोला नहीं, मैं शराब नहीं पीता, शराब को हाथ नहीं लगाता। इन दोनों में जो भी बातें हो रही थी, दीवार की दूसरी तरफ वो दोनों माँ बेटी सुन रही थी। अब दोस्तों बड़ी सीधी सी बात है कि ये डोनाल्ड फारफ्री इस गांव में रुकेगा क्यों, जब तक इसे रुकने के लिए कोई स्ट्रांग वजह नहीं मिलती। और वो वजह कौन बनी? एलिजाबेथ, जो इस होटल में रह रही थी और फारफ्रे से नज़दीकियां बढ़ा रही थी। अब क्या होता है इस कहानी में, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।